25 जो है वो आयात गेस्ट ने जो है वो तैयार की हैं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए। ठीक बेटे, वीडियो एंड तक देखिएगा, 50 नंबर पूरे आपके आएंगे इंशाल्लाह। सर आपको मैक्सिमम चीजें गाइड कर हाँ, देंगे। बाद दफा वो एक्सरसाइज से पहले जो सबक के अंदर तारफ खुलासा होता है वहाँ से भी उधर से बिठा लिया, नहीं जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एक्सरसाइज से आएंगे। हाँ, क्योंकि चलिए ये तो बड़ी अच्छी खबर सर ने आपको सुनाई है, जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है कि उनके मैक्सिमम सवाल उसमें से हल हो जाएंगे। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो आप कह रहे हैं एक्सरसाइज के अलावा आएंगे, वो तैयार किए हैं वो हमने गेस्ट के अंदर जो है वो सारी चीजें तैयार की हैं। लॉन्ग भी उनका 10 नंबर का जो है वो इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। ऐसे नहीं लिखते चीजों का, एक तरफ लफ्ज आ जाएगा उसके सामने मानी आ जाएगा, दूसरा लफ्ज आ जाएगा उसका मानी आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों का इंग्लिश का जो पेपर है सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा हुआ होगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको बड़े अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करे। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने आमीन लाजमी लिख देना है। अगला पेपर आपका तर्जुमातुल कुरान का है, छुट्टी कोई नहीं दी गई इसके अंदर और मार्क्स इसके बड़े इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर आपको पता अहम होता है। आगे आपने एमडी कैट देना है, एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, एक एक नंबर ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये नहीं देखना कि आपने ये नंबर तर्जुमातुल कुरान में से लिए हैं या आपने फिजिक्स में से लिए हैं, केमिस्ट्री में से लिए हैं या इंग्लिश में से लिए हैं। तो तर्जुमातुल कुरान का जो 50 नंबर है वो उनको बच्चे ईजी ले जाती हैं और अपने नंबर कटवा लेते हैं। लेकिन हमने आपकी मुकम्मल रहनुमाई के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही तजर्बाकार उस्ताद कारी अब्दुल अजीज साहब। कर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बच्चों के लिए टाइम निकाला है। बेटे सर आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह, गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करेंगे। जिन बच्चों की अभी तक कुछ नहीं तैयारी वो भी इंशाल्लाह अच्छे नंबर लेंगे और जिनकी तैयारी है वो इंशाल्लाह पूरे नंबर अपने 50 आउट ऑफ 50 जो है वो इजीली इसमें से ले सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें, दुआ में याद रखा करें। हमें सिर्फ आप लोगों से दुआएं चाहिए और कुछ नहीं हमें चाहिए आप लोगों से। सर जी बच्चों को गाइड करते हैं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा ये सेकंड ईयर की तर्जुमातुल कुरान की बुक है, सेम ये उसी तरह है जैसे 9th की है। अच्छा, और फिर वो 10th में भी उसी तरह से है, फर्स्ट ईयर में भी उसी तरह से है, सेकंड ईयर में उसी तरह से है। ठीक है, यानी कुरान पाक सारा एक तरीके कार से इनको लेके चल रहे हैं। और ये ऐसी उन्होंने किताब बना दी है कि 6 से लेकर सेकंड ईयर तक जो है वो बच्चा बिल्कुल तर्जुमा जो है वो अच्छी तरह इसका याद करके आधे से ज्यादा कुरान पाक का तर्जुमा जो है वो याद इधर से याद हो जाएगा। ये देखने जी, ये एक गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट की ये बड़ी अच्छी काविश है। मैंने उनका नाम नहीं लेना, ये ना मुझे उठा के ले जाए। बड़ी अच्छी उनकी काविश थी, कुरान पाक को वैसे नहीं पढ़ सकते हैं, इसमें ऐड किया। इसमें उन्होंने यहाँ पे आकर सारा जो हिस्सा कुरान पाक का रह गया था ना वो मुकम्मल कर दिया, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे। हाँ जी, और रिहा भी करे अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां फरमाए। हाँ जी सर जी, सबसे पहले बच्चों को पेरेंट स्कीम बताएं। हाँ, पेरेंट स्कीम इसका सेकंड ईयर की को अनाउंस नहीं होती, लेकिन आप जरा गाइड करें। इसका भी तरीकाकार बेटा उसी तरह से है जैसे आप पहली क्लासेस में जो है वो पेपर दे के आते रहे। ठीक है सर, 9th में, 10th में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में। ठीक है, वही 10 MCQ सवाल नंबर 1 आता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद सवाल नंबर 2 मुख्तसर सवालात का जो है वो आ जाता है। ठीक है, उसमें वो 8 सवाल देते हैं, कोई से 5 बच्चों ने जो है वो करने होते हैं। सबको एक ही हिस्सा है, सिर्फ शॉर्ट, एक ही हिस्सा है शॉर्ट, 8 में से 5 का 10 नंबर का ये सवाल, 10 नंबर का ये होता है। ठीक हो गया। उसके बाद अल्फाज के मानी हैं वो भी उसी तरह ही हैं कि 8 होते हैं, कोई से 5 करने हैं। मुझे सुना लग रहा है ये बात है, क्योंकि पहले भी आप बता चुके हैं। उन्हीं सूरतों में से आते हैं जिनका तर्जुमा जो है वो हमने याद किया होगा। ओके, ठीक है। तो 5 बच्चे जो हैं वो हल करेंगे, लेकिन उसमें मैं पीछे भी ये बात कर चुका था कि लफ्ज लिख के फिर उसका मानी जो है वो लिखेंगे। ठीक है, वो तरीकाकार बाद में बताएं, पहले आप इनको जरा फिर उसके बाद जो है वो आयात का पोर्शन जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, 5 आयात देते हैं, कोई से 3 जो है वो करनी होती है। ठीक हो हर आयत का जो है वो 5 नंबर होते हैं हर एक आयत के, तो 15 नंबर हमें जो है वो तर्जुमा आयात के तर्जुमे से जो है वो मिलेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद सवाल नंबर 5 जो है वो लॉन्ग सवाल का शुरू हो जाता है। वो 2 होते हैं, कोई सी एक सूरत के ऊपर जो है वो तफसीली मजमून जो है वो लिखना होता है। 10 नंबर का जो है वो होता है, 2 में से 1 करना, 2 में से 1 करना, 10 नंबर, 50 नंबर पूरे, 50 नंबर जो है वो पूरे आ जाते हैं। ठीक है, तो बेटे वीडियो एंड तक देखिएगा, 50 नंबर पूरे आपके आएंगे इंशाल्लाह। सर आपको मैक्सिमम चीजें गाइड कर देंगे। अच्छा सर, ये बच्चों को अब ये बताएं कि ये MCQs जो है वो आने कहाँ से? ठीक है, कौन कौन से चैप्टर से आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से आने हैं, और कुछ अहम लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो तो लाजमी आपने शेयर करने हैं। आयात बता दें जरा, कितनी बताएंगे आप बच्चों को ताकि उनकी पूरी हो जाए सारी चीजें। आप आयात जो है वो हमने तकरीबन 25 जो है वो आयात गेस्ट ने जो है वो तैयार की हैं बच्चों के लिए। ठीक है, तो उन 25 को बच्चे अगर अच्छी तरह से तर्जुमे से याद कर लें तो मेरा अंदाजा नहीं है कि उसमें से जो है वो कोई कमी आ जाए उनकी। ठीक हो गया। हाँ, तो MCQ से जरा स्टार्ट कर दें। MCQ 10 कहाँ से आने? MCQ जो है वो ज्यादा तरजीह देते हैं उन सूरतों के जिनका तर्जुमा जो है वो हमने याद करना है।
अच्छा, उन्हीं में से MCQ? उन्हीं में से जो है वो MCQ आते हैं। उसके अलावा जो बाकी सूरतें हैं बगैर तर्जमे के, कुछ वहाँ से भी जो है वो ले लेते हैं कि क्या आया बच्चों ने वो भी याद की हैं या नहीं याद की हैं। ठीक ठीक, यानी 5-6 उधर से आ जाएंगे, 3-4 इधर से आ जाएंगे। हाँ, 3-4 इसी तरह मुख्तसर सवालात के अंदर भी यही चीज़ वो देखते हैं। ज़्यादा तरजीह वो मुख्तसर सवालात के अंदर उन सूरतों को देते हैं जिनका तर्जमा जो है वो याद करना है। अच्छा, यानी तर्जमा याद किया तो सवाल भी याद हो जाएंगे, सवाल भी जो है वो याद हो जाएंगे। इसके अलावा जो बाकी सूरतें हैं बगैर तर्जमे के, उनसे भी वो सवालात ले लेते हैं। वो देखते हैं कि बच्चे ने बाकी सूरतों को भी जो है वो थोड़ा थोड़ा अपना साथ फॉलो किया या उनको बिल्कुल छोड़ दी। ठीक। और एक और सवाल, ये जो MCQs हैं 10 जी, MCQs एक्सरसाइज से भी आते हैं? एक्सरसाइज से भी आते हैं, और बाद दफ़ा वो एक्सरसाइज से पहले जो सबक के अंदर तारफ खुलासा होता है वहाँ से भी उधर से भी उठा लिया। नहीं, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एक्सरसाइज से आएंगे। हाँ, क्योंकि उन्होंने वो सूरतें तो लाजमी का है ना पढ़नी है जो तर्जमे के साथ हैं। ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में? शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी तरह जो है वो सबक के अंदर से भी ले लेते हैं, और एक्सरसाइज से भी? एक्सरसाइज से भी जो है वो ले लेते हैं। अगर बच्चा जिसने कुछ तैयारी नहीं की, एक्सरसाइज वाले कर ले, सिर्फ एक्सरसाइज वाले कर ले, वो भी 100% 5 पूरे हो जाएंगे, 5 पूरे उसके जो है वो हो जाएंगे। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी खबर सर ने आपको सुनाई है, जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है कि उनके मैक्सिमम सवाल उसमें से हल हो जाएंगे, और ये MCQ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो आयात का तर्जमा, तो आयात के तर्जमे में वो ज़रा कोशिश करें बच्चे के उन आयात के तर्जमे को ज़्यादा याद करें जो सबक के अंदर आयात उन्होंने तफसील से दी हैं। अगर वो बच्चा किसी वजह से नहीं भी कर सका, एक्सरसाइज वन में उन्होंने वही तर्जमे की आयात को रिवाइज़ किया है, दोबारा रिपीट किया है, ठीक है, वो याद कर ले, उससे भी उसका जो है वो काफ़ी हद तक तर्जमे का पोर्शन हल हो जाएगा। अच्छा जी। नहीं तो आपने कोई तैयार इनके लिए MCQs शॉर्ट क्वेश्चंस जो आप कह रहे हैं एक्सरसाइज के अलावा आएंगे, वो तैयार किए हैं? वो हमने गैस के अंदर जो है वो सारी चीज़ें तैयार की हैं। ले जी, वो गैस पेपर हम आपको इंशाल्लाह शेयर करेंगे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। जल्दी से जाके उस चैनल को फॉलो करने, अगर नहीं किया व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में पहले कमेंट में मौजूद है, वहाँ पे भी जाए, और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। तो उसके अलावा सर जो अल्फाज मानी है, वो अल्फाज के मानी जो हैं वो ज़्यादा उन्होंने दिए ही एक्सरसाइज के अंदर है। ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर जो है उन्होंने अल्फाज के मानी दिए हैं, वो एक्स्ट्रा उसके अलावा जो है वो नहीं दिए हुए। एक्सरसाइज वाले अल्फाज के मानी बच्चे याद कर लें, वो सारे हो जाएंगे, वो सारे जो है वो हो जाएंगे। ले जी, एक्सरसाइज वाला अल्फाज मानी कोई नहीं छोड़ना आपने, आपके 5 नंबर, एक नंबर का एक मानी है। और मानी सर आप बता रहे थे कि एक तरफ लफ्ज लिखना, फिर उसके आगे जो है वो मीनिंग लिखना है। हाँ, लफ्ज के ऊपर ज़बरदेर ना भी लगाएं, कोई मसला नहीं है, पेपर में मौजूद है, पेपर में मौजूद है। यानी बच्चे कुछ ऐसा करते हैं, जब मुझे समझ आ रही, बच्चों को समझा देते हैं कि वो सिर्फ अल्फाज उधर लिखे हैं और पेपर में सिर्फ मानी लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना आपने, ऐसा नहीं करना। लाइन लगा के जिस तरह डिफरेंस नहीं लिखते चीज़ों का, एक तरफ लफ्ज आ जाएगा, उसके सामने मानी आ जाएगा, दूसरा लफ्ज आ जाएगा, उसका मानी आ जाएगा। ये गलती नहीं करनी है कि नंबरिंग दे देते हैं। बाद दफ़ा बच्चे जो है उसके ऊपर नंबरिंग दे देते हैं, आंसर शीट के ऊपर, वो नंबरिंग जो है वो रॉन्ग हो जाती है। अच्छा, वो इस तरह की गलती, वो इस तरह के पेपर बाद दफ़ा जो है वो पेपर चेक वाले के पास होता नहीं है, इधर क्वेश्चन पेपर, हाँ क्वेश्चन पेपर होता नहीं, इधर नंबरिंग दी होती है, तो इस वजह से जो है वो रॉन्ग होने का अंदेशा होता है। वो नंबर देने की जरूरत ही नहीं, जब आपने लफ्ज लिख दिया, मानी लिख दिया, तो फिर जो है वो फिर मसला कोई नहीं, बात जो है वो क्लियर हो जाती है, क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। इसके बाद फिर लॉन्ग सवाल का पोर्शन है, ठीक है, उसमें भी हमने अपने गेस्ट पेपर में कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वो चीज़ें उनको बच्चों को प्रोवाइड करें जो पेपर में ज़्यादा जो हैं वो आती हैं। ठीक है, तो 2 कैटेगरी जो है वो होती है, एक उन्होंने जो है वो तर्जमे वाली सूरत जो है वो देनी होती है, एक लॉन्ग क्वेश्चन उसमें से, एक उसके अलावा जो दूसरी सूरतें हैं उनमें से जो है उन्होंने देना होता है। ठीक है। और इस दफ़ा जो पिछले साल भी इसी तरह पेपर आया कि एक उन्होंने तर्जमे वाली सूरत दी है, एक बगैर तर्जमे के जो है वो दी है, और करना एक है, कोई करना जो है वो कोई एक है। यानी कि अगर बच्चे सिर्फ तर्जमे वाली ही कर लें तो उनके लॉन्ग भी उनका 10 नंबर का जो है वो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो सर बच्चों को कोई अहम लॉन्ग क्वेश्चन तो बताएं ना। तो अहम क्वेश्चन के अंदर जो है वो सबसे पहले सूरह निसा है, उसका तारफ, बुनियादी मज़ामीन मुकम्मल तफसीली तौर पे जो है वो लिखना होता है। ठीक है, ये पूरा सवाल लिखना है, 10 नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे, थोड़ी तरतीब आपने, प्रेजेंटेशन बेहतर, हेडिंग्स लगा के मामलात करने सारे करने। इस तरह सूरह नूर है, उसके ऊपर भी वो तफसीली सवाल लिखने को कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर भी वही तरीकाकार है कि उसका तारफ, आयात, रुकू, खुलासा और बुनियादी मज़ामीन सारी हेडिंग लगा के मार्कर का अच्छी तरह से इस्तेमाल करके, ठीक है, उसको जो है वो हल करें। इसी तरह सूरह फतह है, उसके ऊपर भी तफसीली मज़मून आने का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है। सूरतुल हशर है, ठीक है, तो ये तर्जमे वाली हैं, ये तर्जमे वाली हैं। इसी तरह सूरतुल मुनाफिकून है, सूरह माइदा है। तो इसके अलावा जो सूरतें हैं वो बग़ैर तर्जमे के हैं।
तो बाद दफ़ा वो सवाल कह देते हैं कि बुनियादी मज़ामीन लिखें, तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो ईजी हो जाता है। सिर्फ इतना लिखना है, सिर्फ उसके बुनियादी मज़ामीन जो है वो लिखने होते हैं, बाकी कुछ नहीं लिखना, बाकी कुछ नहीं जो है वो लिखना होता है। लेकिन बुनियादी मज़ामीन भी बाद सूरतों के ज़्यादा हैं, वो भी बड़ी अच्छी तरह से जो है वो लिखने होते हैं। हाँ, फिर लिखने का तरीका भी आपका ठीक होना चाहिए, फिर नंबर पूरे मिलने हैं। क्योंकि बच्चे इसको पहले फॉलो कर चुके हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में इन्होंने फॉलो किया है, उसी तरह जो है वो सेकंड ईयर में जो है वो कर सकते हैं। ठीक हो गया। हाँ जी। और सवाल कौन कौन से हम रह गए, जरा बता दें बच्चों। इसी तरह सूरह जुमा है, सूरतुल मुमतहिना है, सूरतुल अहज़ाब है, और इसी तरह जो है वो सूरतुल नूर है। उनको जो है वो बच्चे इस तरह से रिवाइज़ करें ताकि उनको जो है वो पेपर में कोई मुश्किल जो है वो पेश ना आए। ठीक हो गया, ये हो गया लॉन्ग। इसमें में आपने ये कोई कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हम तैयार किए हैं इसके अंदर हमने जो जी बेटे, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन 100 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार किए, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो, और 100 के करीब जो है वो एमसीक्यूज हमने तैयार किए हैं। ये इंशाल्लाह मैं आपको व्हाट्सएप चैनल के ऊपर सेंड भी कर दूंगा, और आप इंशाल्लाह दुआएं देंगे कारी साहब को इंशाल्लाह। उम्मीद है बेटे आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बाकी तमाम सब्जेक्ट आगे बढ़े, हम सब्जेक्ट आने वाले हैं। इसके बाद आपका केमिस्ट्री का पेपर आना है, ईद के बाद फिर आपका बायो और मैथ का पेपर आना है, बाकी फिजिक्स का पेपर आना है, आपका उर्दू का पेपर आना है। सारी चीज़ों के बारे में आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करें, हमें दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।